हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, जिस तरह से कोविड-19 के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था कि सीबीएसई बहुत जल्द कुछ बड़े नियमों में हेरफेर लाने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया वो सभी के सभी बंद हैं। बच्चे चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों, सब ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि नियमों को लेकर के, कुछ रूल रेगुलेशंस को लेकर के, एग्ज़ाम्स को लेकर के सीबीएसई बहुत जल्द कुछ नए पॉइंट्स के साथ में आने वाला है। और सीबीएसई ने अभी एक बहुत बड़ा बदलाव इसी चीज़ पे किया है। गाइस, ये हम सभी को पता है कि अप्रैल से लेकर के जुलाई यानी कि 4 महीना हो चुका, कंटिन्यूस बेसिस पे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ा इशू था कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहा है, लेकिन जो उनके टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो रिटन एग्ज़ाम्स स्कूल के अंदर में होते थे, उनको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या रूपरेखा है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसी से रिलेटेड सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए सीबीएसई ने अब ये चीज़ कर दिया है कि सीबीएसई जो है वो टर्म एग्ज़ाम्स और असेसमेंट के लिए ओपन बुक टेस्ट जो प्रोसेस है उसको वो शुरू करने जा रहा है, यानी कि शुरू कर दिया आप कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सीबीएसई ने जो अभी ये ओपन बुक एग्ज़ाम ये जो टेस्ट है ये शुरू किया है, ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। 2013 में ये 9th और 12th के बच्चों के लिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम जो ये जो प्रोसेस था, सिस्टम था, इसको पहले लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन उस समय बच्चे जो है, शायद न्यू कॉन्सेप्ट था बच्चों के लिए, अनोखा कॉन्सेप्ट था, तो बच्चे इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। तो उसके बाद ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को वापस ले लिया था सीबीएसई ने। लेकिन अब कई सालों के बाद में, जब इस वक्त प्रेजेंट में कोविड-19 के केसेस बहुत भयावह रूप ले चुके हैं और किसी भी हालत में इस वक्त आस पास स्कूल्स कॉलेजेस खुलते हुए दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए और बच्चों को पढ़ाई से जोड़े हुए रखने के लिए सीबीएसई ने इस कॉन्सेप्ट को वापस लागू करने का फैसला लिया है। अब इसमें वो कर क्या रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि क्लास 5 से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों के ऊपर में ये लागू होगा। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो एक टाइम बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न होगा। मतलब यूँ कह लीजिए कि एक निश्चित टाइम पे बच्चों को एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वो घर बैठे एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अब नेचुरल है कि घर बैठे एग्ज़ाम था तो फेयर होने के चांसेस नहीं थे, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है। ओपन बुक यानी कि आप, नाम से ही पता चल रहा है कि आप बुक को खोल सकते हैं, बच्चे खोल सकते हैं घर में। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो डेप्थ बेस्ड होंगे, मतलब रिसर्च बेस्ड होंगे, डेप्थ बेस्ड होंगे। जिस बच्चे ने गहराई से बुक को समझा होगा, पढ़ा होगा किसी चैप्टर को, वही उस क्वेश्चन का जल्दी आसान आंसर दे पाएगा, वरना वो नहीं दे पाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ की संभावना हो सकती है, जो कि होगी ही होगी, कि टाइम बाउंड होगा। टाइम बाउंड मतलब एक क्वेश्चन के लिए लिमिटेड टाइम ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत देर तक बैठ के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो एक क्वेश्चन होगा उसके लिए हो सकता है कि 1 मिनट का टाइम दिया जाए, 50 सेकंड का टाइम दिया जाए, ठीक है। तो इस पैटर्न से बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनका जो IQ लेवल है, जो उनका लेवल है, वो पढ़ाई में कितना ध्यान दे पा रहे हैं, उसका भी एक चेकिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। गाइज, NCERT जो है वो हर साल जो एजुकेशनल कैलेंडर है वो उसको बनाती है, और इसी पे जो स्कूल का जो एजुकेशन होता है वो बेस्ड होता है। इस बार पहले NCERT ने पहले 6 सप्ताह के लिए शैक्षणिक जो कैलेंडर है उसको जारी किया, और अब 3 महीना के लिए जो अपना जो न्यू जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसको जारी किया है। और उसी के तहत इसमें इस प्रावधान को लाया गया, ये जो बदलाव किया गया है, ओपन बुक सिस्टम जो एग्ज़ाम सिस्टम है इसको लागू किया गया है। तो गाइज, बच्चों के लिए ये राहत है कि उनको एग्ज़ाम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्स होंगे तो ज़रूर टाइम बाउंड एग्ज़ाम्स होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है, और इजी वे में होंगे, लेकिन उनको
मतलब ये ध्यान देना होगा कि उनको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का, तभी वो उसको आंसर कर पाएंगे। तो आई होप कि ये जो सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है, इसके जो ये कहीं ना कहीं उनके एक जो टेस्ट है, वो एक जो टेस्ट कर रहे हैं उसको भी झलकाता है, क्योंकि अभी इस वक्त जो कोविड-19 के केसेस को देखा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में इससे राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसके बहुत बड़े, ये जो अभी सीबीएसई ने एक चेंजेस किया है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो ओपन बुक टेस्ट जो इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट जो फिर से अगेन लॉन्च किया 2013 के बाद से, ये दूरगामी इसके इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपार्टमेंट एग्जाम्स जो अभी बचे हुए हैं उस पर भी इसको लागू किया जाए। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, रिसर्च बेस्ड एग्ज़ाम होगा, डेप्थ बेस्ड होगा, बच्चे उसे घर पे बुक खोल करके लिख सकेंगे, लेकिन टाइम बाउंड होगा। मतलब हर क्वेश्चंस पे एक लिमिटेड टाइम होगा, और अगर वो क्वेश्चन बच्चा उस टाइम बाउंड के अंदर नहीं दे पाता है तो वो बच्चा हो सकता है वो क्वेश्चन जो है वो अपने आप पास हो जाएगा या पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पास नहीं करेगा तो वो सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गाइज ये सीबीएसई ने एक अच्छा कदम किया है। आई होप कि इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स इस बार निकल के आए। 2013 में भले ही निकल के नहीं आए थे, लेकिन इस बार निकल करके आए। तो गाइज हम लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस, लाइव सेशंस, वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, पैनी नज़र है हमारी हर चीज़ों पर। हम आपके लिए लगातार तरह तरह के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड बल्कि जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड हम आपके लिए सारी चीज़ लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, बहुत जल्द हम आएंगे नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।